कुरान करीम की एक आयत है जिसका तर्जमा कुछ यूँ है कि जहाँ तक मुमकिन हो काफिरों के मुकाबले के लिए अपनी कुव्वत और जंगी घोड़े तैयार रखो, जिससे अल्लाह के और तुम्हारे दुश्मनों को और उन दूसरे दुश्मनों को खौफज़दा कर सको जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। नाज़रीन, इस आयत में मुसलमानों को जंग की तैयारी और हमेशा जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया गया है। इसके साथ साथ हमें बताया गया है कि जंगी घोड़े तैयार रखें ताकि हमारे अपने दुश्मनों को और अल्लाह के दुश्मनों को और उन दुश्मनों को जिन्हें हम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है खौफज़दा रख सकें। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक हदीस है और वो कुछ यूँ है कि अल्लाह ताला एक तीर के बदले 3 तरह के लोगों को जन्नत में जगह अता फ़रमाएगा। पहला शख्स वो जो तीर बनाता है अच्छी नीयत के साथ, दूसरा वो जो तीर चलाता है, और तीसरा शख्स वो जो तीर उठा उठा के जमा करके चलाने वाले को फ़राहम करता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा शख्स, एक बहुत बड़ा किरदार। वो शख्स जिसने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनने में सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया, वो अब हम में नहीं रहे। आज हम उनके कारनामों का जिक्र करने नहीं जा रहे, आज हम जिक्र करने जा रहे हैं तो उस रवैये का जो बहैसियत कौम हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के साथ रखा। डॉक्टर साहब भोपाल में पैदा हुए थे और वो फरमाया करते थे कि भोपाल में कभी गद्दार पैदा नहीं हुए, लेकिन हमने डॉक्टर साहब को ये सबक अच्छी तरह पढ़ा दिया कि डॉक्टर साहब, हमारी तारीख़ तो गद्दारों से भरी पड़ी है। हमने तो मीर जाफ़र और मीर सादिक बहुत पैदा किए हैं और हमने डॉक्टर साहब को 21वीं सदी के मीर जाफ़रों और मीर सादिकों के हवाले कर दिया और हर इलेक्शन में हम उन्हीं लोगों को वोट देते रहे जो हमारे इस मोहसिन के मुखालिफ थे, इस मोहसिन के दुश्मन थे। तारीख़ का इंतकाम बहुत शदीद होता है, ये बहुत ज़ोरदार तमाचे रसीद करती है। ये मोहसिनों को भी याद रखती है और गद्दारों को भी फरामोश नहीं करती, लेकिन ये अच्छे अल्फाज में सिर्फ़ उन्हीं लोगों को याद रखती है जिन्होंने लोगों के दिलों पे हुकूमत की हो, ना कि लोगों के सरों पे। आज इस उम्मत के बच्चे बच्चे को इमाम हुसैन का वाक़या याद है, लेकिन किसी को ये याद नहीं, ये इल्म नहीं कि यज़ीद दफन कहाँ हुआ था। नाज़रीन, आपको मज़ीद मिसालें देता चलूँ। वही लाहौर शहर है, वही रावी का बहता दरिया है। एक जानिब मुग़ल बादशाह जहांगीर का मकबरा है और दूसरी जानिब सैयद अली हजवेरी का मज़ार है। मुग़ल बादशाह जहांगीर के मकबरे पे बहुत कम लोग जाते हैं और अक्सर सयाहत के लिए ही जाते हैं, जबकि सैयद अली हजवेरी का मज़ार लोगों से भरा पड़ा रहता है। 24 घंटे खुला रहे तो 24 घंटे लोगों का रश रहता है। यहाँ तो कह लें कि दरमियान में दरिया बहता है, फासला मौजूद है। आपको लाहौर ही शहर की एक और मिसाल देता हूँ। बादशाही मस्जिद, उसका सदर दरवाज़ा, उसकी दोनों जानिब एक एक मज़ार मौजूद है। उन दोनों अफराद को अंग्रेज़ ने सर का खिताब दिया था, लेकिन दाईं जानिब वाले मज़ार पे जब लोग जाते हैं तो जूते उतार देते हैं, फूल लेके जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, आंखों में आंसू लिए वापस आते हैं, जबकि बाईं जानिब वाले मज़ार पे कभी किसी को फातिहा तक पढ़ते नहीं देखा। दाईं जानिब इल्लामा इकबाल की कब्र है और बाईं जानिब किसकी कब्र है शायद आपको मालूम भी ना हो, और अगर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, और अगर नहीं जानते तो गूगल पे तलाश करने की कोशिश कीजिएगा, वरना फिर मैं बता दूँगा। ये है नाज़रीन तारीख़ का इंतकाम। लेकिन मुझे यकीन है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, जिन्होंने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया, उन्होंने वो जंगी घोड़ा तैयार कर दिया है जिससे पाकिस्तान के दुश्मनों को, अल्लाह के दुश्मनों को और उन दुश्मनों को जिन्हें हम नहीं जानते खौफज़दा कर दिया है। उन्होंने वो तीर तैयार कर दिया है जिसकी बदौलत मुझे यकीन है कि वो अल्लाह की जन्नतों में होंगे। लेकिन नाज़रीन, हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के साथ जो रवैया रखा वो गैर मुनासिब था, और ये उनके एक शेर में झलकता भी है कि उनको उस रवैये की तकलीफ़ भी थी। वो कहते हैं, गुज़र तो खैर गई है तेरी हयात कदीर, सितम ज़रीफ़ी मगर खूफियों में गुज़री है। उम्मीद है कि हम अपने आने वाले मोहसिनों के साथ वो रवैया नहीं रखेंगे जो हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के साथ रखा था, और मुझे उम्मीद है कि आपने आज के वाक़ये से कुछ सीखा होगा। अगले वाक़ये तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।